और सबसे पहले सवाल यह है कि मध्य प्रदेश में जो बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है, उसकी चर्चा तो दिल्ली तक है। कितना आशीर्वाद मिल रहा है जनता का? मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस अवसर पर मुझे याद किया। चर्चा की दृष्टि से जन आशीर्वाद यात्रा के बारे में आपने कहा है, तो जन आशीर्वाद यात्रा भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश के लिए नया विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी निरंतर काम करने वाला राजनीतिक दल है। अगर प्रतिपक्ष में है तो भी अपनी भूमिका का निर्वाह करता है और पक्ष में है तो भी अपनी भूमिका का निर्वाह करता है। अगर हम पक्ष में हैं तो निश्चित रूप से लगातार सेवा, जन कल्याण और विकास के लिए काम करते हैं। चुनाव के समय जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जनता के बीच जाकर आशीर्वाद मांगते हैं और अपनी उपलब्धियों को उनके सामने रखते हैं। जी। इस बार जन आशीर्वाद यात्रा का कार्यक्रम 5 स्थानों से प्रारंभ हुआ और मैं समझता हूं कि एक लंबा सफर तय किया गया और इस यात्रा में मुझे भी अनेक स्थानों पर जाने का अवसर मिला। तो जन आशीर्वाद यात्रा को छोटे छोटे स्थानों पर भी जिस प्रकार का जनता का समर्थन था, स्नेह था, बड़ी सभाएं थीं, छोटी सभाएं थीं, स्वागत के कार्यक्रम थे, तो जो लोगों के आंखों में चमक दिखाई दे रही थी, उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं, ये यात्रा अभूतपूर्व रही है, ऐतिहासिक रही है और जनता का जो समर्थन इस यात्रा के माध्यम से प्रदर्शित हुआ है, वह भारतीय जनता पार्टी की जीत को सुनिश्चित करेगा। प्रदेश में 2003 से आपकी सरकार है। आपको लगता है कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा मुद्दा होगा? और हमें तो यह भी जानकारी मिली है कि इस एंटी इनकम्बेंसी से निपटने का जिम्मा आप ही को सौंपा गया है। देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। आमतौर पर एंटी